जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम, मतलब कि इंग्लिश को किस प्रकार से डन करना चाहिए कि सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी हो। तो दोस्तों देखिए, जो इंग्लिश है ना, इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। पहला सेगमेंट है ग्रामर, दूसरा सेगमेंट है वोकैब और तीसरा है रीडिंग। देखिए, ग्रामर में क्या होता है कि इसमें कुछ आपको रूल्स पढ़ने होते हैं। ये रूल्स अगर आपको याद रहेगा तो ये आपको हेल्प करेंगे सीधा सीधा रीडिंग में। और वोकैब का मतलब है मीनिंग। इसमें आपको शब्द याद करना पड़ेगा, कुछ विशेष प्रकार के शब्द होंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी भाषा को समझने के लिए उस भाषा के शब्द आपके पास होने अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम लोग यही समझेंगे कि वोकैब, ग्रामर, रीडिंग ये सब कैसे डन किया जाएगा। और रीडिंग का मतलब है पूरी तरीके से प्रैक्टिस। इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर ग्रामर और वोकैब इनके नॉलेज को आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ग्रामर की अगर बात करेंगे तो ग्रामर में कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं, कुछ बिंदु हैं, कुछ रूल्स हैं, जिन्हें पढ़ करके आप सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम, वनडे एग्जाम को कवर कर सकते हैं। वोकैब, ये देखिए, ये आपके ऊपर है। आप भाई कितना मेहनत करते हो वोकैब को याद करने में। जितना आपको वोकैब पता होगा, जितने शब्दों की जानकारी होगी, भाषा को आप उतना प्रभावी बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक बिंदुओं के बारे में विस्तार से। देखिए, अगली स्लाइड पर यहाँ पर दिया ग्रामर। अगर ग्रामर की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिन्हें कवर करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे सेंटेंस, अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस में आपको 2 चीज़ पढ़ना होता है। एक सेंटेंस का टाइप पढ़ना होता है और एक सेंटेंस का पार्ट पढ़ना होता है। देखिए, टाइप और पार्ट अलग अलग है। सेंटेंस के टाइप 5 होते हैं, जैसे आपने असर्टिव, इंपरेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी आपने नाम जरूर सुना होगा। और वहीं पार्ट की बात करेंगे तो ये 2 है ना, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इन सब के बारे में विस्तार से एक एक करके समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करेंगे, शब्द भेद, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, सबने जरूर सुना होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखिए, ये ग्रामर का ना बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। अगर आप इस चीज को सही कर लेते हैं, मतलब आपका अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बेहतर हो जाते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। काफ़ी रूल्स आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का वर्ब लगेगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है, लेकिन सब्जेक्ट को पकड़ना ये हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसके बाद टेंस, भाई टेंस ये आपको ग्रामर लिखने सिखाएगा। वॉइस, ये भी एक तरीके से ग्रामर को लिखने सिखाएगा। और आगे बढ़ेंगे, देखिए नरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलते हैं। क्वेश्चन टैग, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर सम स्पेशल रूल्स कहने का मतलब है, देखिए ग्रामर का मतलब जो सिलेबस है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। तो इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें जो यहाँ पर आपको रखी जाएंगी, जैसे जो पॉइंट्स का नाम नहीं लिया गया, जैसे पंक्चुएशन हो गया, है ना, और कई ऐसे बिंदु है जिनका नाम नहीं रखा गया, तो ये स्पेशल रूल्स में सब शामिल हो जाएंगे। अब स्पेशल रूल्स कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ग्रामर के सभी बिंदु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने के पीछे बताए गए बिंदु महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजें। अब यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे वोकैब की, वोकैब में क्या चीज है, कैसे डन किया जाएगा। तो देखिए, वोकैब में विशेष तौर पे 3-4 चीजें आपको देखने के लिए मिलती है ना। जैसे अगर बात करेंगे इसमें एंटोनिम, है ना, एंटोनिम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। एंटोनिम्स के बाद सिनोनिम्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है परीक्षाओं में, है ना। इडियम एंड फ्रेजेस, ये भी देखने के लिए मिलता है, इडियम एंड फ्रेजेस हो गया, है ना। फिर फ्रेजल वर्ब हो गया, तो ये सब वोकैब है, फ्रेजल वर्ब, है ना। इसमें आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। तो ये वोकैब की भी बीच बीच में सेशंस होती रहेंगे, जिसमें हम लोग एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, इन सब की चर्चा करते रहेंगे, ताकि इंग्लिश का एक भी पॉइंट ना छूटने पाए। अब ये 2 सेगमेंट डन करने के बाद अगला सेगमेंट आता है इंपॉर्टेंट, जो है रीडिंग, है ना। क्योंकि रीडिंग कितना बेहतर है ये पता चलेगा कि ये आप
ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पीछे के सेगमेंट्स को कैसे डन किया है, ग्रामर और वोकैब। देखिए रीडिंग से पेपर में जैसे आरसी मिलता है, आरसी हो गया है ना, या पैराजंबल के क्वेश्चन हो गए, ये पूरी तरीके से रीडिंग पर निर्भर करता है ना, आप कितना अच्छे तरीके से रीड कर पाते हैं, उस शब्द को समझ पाते हैं। अच्छा, रीडिंग में कुछ दोस्तों को ऐसा लगता है कि हमें तो अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आता है, हम कैसे कर पाएंगे। भाई जो आरसी पेपर में देखने के लिए मिलता है ना, जो पैराजंबल देखने के लिए मिलता है ना, क्लोज टेस्ट होता है ना, तो ये सब चीजें पता है, ये जरूरी नहीं कि आप अर्थ निकाल पाएंगे तभी इसे कर पाएंगे। आप लगातार अगर पढ़ते रहेंगे ना, धीरे 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 क्या होगा कि आपको समझ में आने लगेगा और चीजें आपको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बताया गया, अब ग्रामर की बात करेंगे ना, हम लोग ग्रामर से शुरुआत करते हैं। तो ग्रामर को दो सेगमेंट में बांटा गया, एक होता है फंक्शनल ग्रामर और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। देखिए फंक्शनल ग्रामर क्या है, ये फंक्शन मतलब क्या होता है, कार्य होता है, फंक्शन ऑफ वर्ड्स, है ना। किसी सेंटेंस में जो वर्ड है वो कौन सा काम कर रहा है, ये चीज बताने का कार्य करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, छोटा सा एग्जांपल, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा राम वेंट टू होम, है ना। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया राम वेंट टू होम, है ना। ये पहला एग्जाम्पल है। अभी आप इसके लिखावट पे मत जाइएगा कि कैपिटल इस्तेमाल लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं, ये मैं दिखाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। और दूसरा मैंने सेंटेंस लिखा राम बॉट अ होम। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा गया, राम वेंट टू होम और राम बॉट अ होम, है ना। ये मैंने जानबूझ के कैपिटल लिखा है, इसमें आप ये मत कीजिएगा कमेंट की आपने बीच में कैपिटल लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होम है, राम वेंट टू होम, है ना, ये होम काम कर रहा है एडवर्ब का, है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है ना। और यहाँ पे जो होम लिखा गया ये काम कर रहा है नाउन का, है ना। तो ये कैसे एक ही वर्ड के फंक्शन अलग अलग हो गए, एक जगह ये होम एडवर्ब का काम किया और दूसरी जगह ये काम किया नाउन का, है ना। इन सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रामर में, काफी इंटरेस्टिंग होता है। इसमें एक वर्ड्स के बारे में आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे देखिए गुड का मतलब भी होता है अच्छा, है ना, आपने जरूर सुना होगा। विल का मतलब भी होता है अच्छा, है ना। अब गुड और विल, है ना, ये गुड जो होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है ना, और जो विल होता है ये एक एडवर्ब होता है ना। इसका मतलब समझ, जैसे देखिए आप हमेशा गुड बॉय बोलते हैं ना, गुड बॉय मतलब अच्छा लड़का, क्या कभी ऐसे बोलते हैं क्या वेल बॉय नहीं बोला जाता। अच्छा, वेल डन का हमेशा कहा जाता है, वेल डन, है ना, लेकिन कभी गुड डन नहीं कहते, है ना, मतलब बोलने के लिए बोल दिया जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो देखिए ये यहाँ पे कौन क्या है, ये एक तरीके से काम कर रहा है एडजेक्टिव का और ये काम कर रहा है एडवर्ब का। तो यही सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रामर में। और वहीं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ये आर्ट सिखाता है अंग्रेजी लिखने का, इस राइटिंग आर्ट है। इसमें मूल रूप से जैसे टेंस हो गया, है ना, टेंस आएगा, वॉयस आएगा, है ना, नरेशन आएगा, है ना। इसके बाद अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तो ये सब चीजें डिस्क्रिप्टिव ग्रामर में आती हैं। तो अब आज की क्लास में हम लोगों ने इतना समझा है कि ग्रामर में क्या क्या पढ़ना आवश्यक होता है। अगर इन बिंदुओं को आप डन कर लेते हैं तो चाहे जिस प्रकार के एग्जाम में आप बैठेंगे आपकी स्थिति बेहतर होनी है। दोस्तों देखिए ग्रामर के रूल्स हम आपको सिखाएंगे, है ना। इसके बाद वोकैब में कुछ चीजें हम आपको डन कराएंगे, बाकी वोकैब आप अपने से भी पढ़ सकते हैं। जितना ज्यादा वोकैब आप पढ़ेंगे उतना बेहतर आपके लिए होगा, है ना। अच्छा, अब ये बात आती है कि वोकैब पढ़े कहाँ से, ग्रामर पढ़े कहाँ से, तो इसके लिए आपके पास एक बेहतर विकल्प है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, है ना। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम के पेड कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको हर डेटा एकदम जितना आपके लिए जरूरी है ना उतना डेटा आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आप पेड कोर्स के माध्यम से यूपी पीसीएस प्री 2024 का एग्जाम हो गया, आरओ का एग्जाम हो गया, इसके अतिरिक्त बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, इन सबकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी मतलब जो रेलवे की वैकेंसी चाहे ग्रेजुएट लेवल की हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल की हो, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस आपको पेड कोर्स परचेज करना है। इसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप चाहें तो प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे ना तो आपको 20% का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। तो जल्द से जल्द इंस्टॉल कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन और आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस कोर्स को परचेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।